हम लोग क्यों नहीं फेंक देते हैं? फेंकना ना चाहिए। और उनका तस्वीर घर में लगा कर रखते हैं, वो मानो तन है, उनका तस्वीर घर में लगा कर रखते हैं। आज ये तीनों लोग का मालिक श्री हरेंद्रानंद साहब देव महादेव का शिष्य है, हाँ? और उनके हम लोग फोटो कर रहे हैं बिकने के लिए। घर में उनसे धरिए फोटो, साहब दीदी का फोटो सजाइए और दया मांग के देखिए कि कितना उनमें दया बरस रहा है। दीदी लोग किसी के कहने में भटकिएगा मत। हमारे पास सवाल जाता है कि माला से नमः शिवाय करें कि ना, अजपा जाप करें, कैसे करें? दीदी लोग माला से वो तो गिना हुआ है, 108 का माला है गिना हुआ, तो उसमें क्या नमः शिवाय करना है? माने माने केवल गुरु के प्रणाम करना है। नहीं, हम अपने गुरु के प्रणाम कर रहे हैं। और जो अजपा जाप है ये बहुत अनमोल रत्न है, इसको मुकाबला करने वाला माला नहीं करेगा। जो मन से सांस आता है और जाता है, दीदी लोग, मन के सांस जो है हम लोग का वहाँ यहाँ और वहाँ का दोनों का बनेगा। तो दीदी अजपा जाप कीजिए, नहीं आता है तो अजपा जाप कीजिए और सांस द्वारा नमः शिवाय कीजिए। सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय। देखिए करके आप लोग गिनना नहीं है, कई बार करे नहीं करे, जितना हो जाए 20 बार हो जाए, 50 बार हो जाए, 60 बार हो जाए, उसको टूर टूर के कीजिए, लेकिन कीजिए, किसी के बहकावा पर मत पड़िए। दीदी लोग, आज यहाँ चर्चा हो रहा है ना, इतना गुरुबाना लोग जुटी है। अगर इस मंच पर हम गुरु महादेव के अपना तस्वीर नहीं लगाएंगे, उनको भोग नहीं लगाएंगे, उनको दीपक नहीं जलाएंगे, तो बताइए लोग आएगा तो पूछेगा कि लोग क्यों ना भगवान का सत्संग कर रही है, तो क्या बताएंगे कि महादेव का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कहाँ महादेव का तस्वीर रखा हुआ है, कहाँ महादेव का पूजा पाठ हुआ है, पूछेंगे ना जी। तो क्या कहेंगे? नहीं कुछ देखेंगे तो ईसा घर से फालतू औरत है बैठ के दिन काट रही है। अगर गलत कर रहे हैं तो कहिएगा कि दीदी गलत कर रही है। तो हम क्यों नहीं फोटो लगाएंगे, क्यों नहीं गुरु के भोग लगाएंगे, क्यों अपने प्रभु को माला फूल नहीं चढ़ाएंगे? चढ़ाएंगे। दादा बाप परदादा ने हमारे पूजा कर चल आए, आज हमारे का औकात है कि हम अपने भगवान को पूजा छोड़ देंगे? नहीं दीदी, मन का पूजा जो है भगवान सुनते हैं। मन से पूजा कीजिए, मन से महादेव के दिल में बसाइए और वही गुरु हमारे दया करेंगे। एक गुरु बहना आई है, इसमें सुबह बोली कि दीदी जब गमी हो जाता है तो दीदी लोग कहती है कि तुम्हारे घर छुटका हो गया है, तुमको चर्चा में नहीं आना है। देखिए इस गमी और छुटका को हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा अच्छा से कि कैसा छुटका, कैसा छूट, कैसा भेद, कैसा भाव। देखिए दीदी लोग, एक दुल्हन शादी करा के और जा रही थी, पूरा बाजा गाजा के साथ डोली में बैठ के जा रही थी। एक लेडीज मर गई थी तो मुर्दन हो गई, वो उसका भी आरती आ रहा था। कहीं पेड़ था जहाँ की विश्राम हो जाए, डोली के भी होता था और मुर्दा के भी होता था। तो वही पेड़ के पास मुर्दा के भी मस्जिद रखा गया और दुल्हन के भी डोली वजह रखा गया। तो क्या कह रही है दुल्हन मुर्दा को, बहन तुम ही ठीक काम नहीं किया जो कि हमको तुम बेशगुन कर दिया। हम जा रहे हैं शादी करके ससुराल बसाने के लिए और तुम आके हमको बेशगुन कर दिया। मुर्दा बोली, जो लेडीज थी मुर्दा मर गई थी, बोली कि दीदी तुम भी नारी हम भी नारी, तुम भी गजरा लगाई हो जूड़ा में, हाथ में मेहंदी लगाई हो, चूड़ी पहनी हो, चुंदरी ओढ़ी हो, साड़ी पहनी हो, तुम्हारे पति कंधा लगाया हुआ है, तुम्हारे साथ 50,000 आदमी है और हमारे साथ भी 50,000 आदमी है। हमारे भी दूल्हा हमारे साथ रोक आ रहा है। तुम जिस घर बसाने के लिए जा रही हो उस घर हम बसा के छोड़ के आ रहे हैं। मुर्दा कह रही है
दुल्हन से कि छूत कैसा कैसा छूत, तुम्हारे हाथ में भी मेहंदी है, हमारे हाथ में भी मेहंदी है, तुम्हारे बाल में गजरा है तो हमारे भी बाल में गजरा है, हमारे खटरी पर भी माला लगा हुआ है, हमारे पति भी हमको कंधा लगाए हुए हैं, तुम्हारे पति भी पीछे पीछे डोली के आ रहे हैं। दीदी कैसे कह दिया कि हम अशुद्ध तुमको कर दिए? अशुद्ध कभी कोई नहीं होता है दीदी। ये बात भूल जाइएगा कि वो छिटका में है तो उसको हम चर्चा में नहीं बैठने देंगे। चर्चा में जब साहब नहीं माना किए हैं तो आप लोग और हम लोग कौन होते हैं माना करने वाला? या उसका जीव नहीं है, वो चर्चा में नहीं आके बैठेगा? चर्चा में आके बैठेगा, चर्चा करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो दीदी लोग भेदभाव छोड़ दीजिए। और भैया लोग कहते हैं कि इसमें कंगन नहीं पहनना है, इसमें कंगन पहनना है। आसानी एक सवाल डाले गुरु भाई साहब के पास रांची में कि भैया 12 दाना के कंगन क्यों पहना जाता है, क्यों नहीं 13 दाना के कंगन पहना जाता है? साहब बोले बाबू तुम क्या करते हो? वो आदमी बोला कि हमने ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। साहब बोले कि बाबू तुम पैखाना करने के लिए जाते हो? कहा जाते हैं। तो तुम कह रहे हो कि हमको दया मांगने का समय नहीं मिल रहा है, हमको चर्चा करने का समय नहीं मिल रहा है, तो ड्यूटी कैसे करते हो और पैखाना में कैसे जाते हो? अरे मूर्ख, तुम पैखाना में 10 मिनट का मौका निकालेगा ना रे, वही दया मांग लो, वही नमः शिवाय कर लो। भगवान सब जगह है, सब जगह महादेव विराजमान है, केवल मान के तो देखिए। मन धीर करो, घबराओ नहीं, शिव गुरु मिलेंगे कभी ना कभी मिलेंगे। लगल रहो भाई, बनत बनत बन जाएगा। घबराइए मत दीदी लोग, दुख आता है तो दुख चल जाता है। कभी घाम होता है तो कभी धूप होता है, कभी बरसात होता है तो कभी जाड़ा होता है। तो वैसा ही हम लोग का जीवन है, कभी सुख से गुजरेगा तो कभी दुख से गुजरेगा। तो हम लोग का घबराना नहीं है, हम लोग गुरु के चर्चा में लगल रहना है और उनसे बाज नहीं जाना है। हमको एक गुरु बहना अनुभूतियाँ सुनाई, हमारा अनुभूतियाँ सुनिएगा तो कहिएगा कि वाह, दोनों दीदी का बीता हुआ है वही हमारा भी हाल बीता हुआ है। हमारा भी दोनों लड़का के बदमाश लोग दीवारी पर से ले जाके और छुरा मार दिया। उस 2 लड़का में तो एक लड़का है, एक लड़का घर पर है। इतना छुरा मार दिया था, इतना खून चल रहा था और लोग पानों से जूटा था। वो मारने वाला का बोला कि हमारे घर में ढूंढ के चोरी कर रहा था। बताइए, विचार कीजिए, एगो 11 साल का बच्चा एगो 12 साल का किसी के घर में डकैती करने के लिए जाएगा? जिस बच्चा पढ़ने वाला है वो डकैती करने के लिए जाएगा 12 बजे दिन में? तो लोग नहीं लोग के पीछे जाता था। और दीदी हम चर्चा में थे, हमको खबर मिला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तुम जल्दी आओ माँ। हम गए तो हमको मुंह से कहा निकला, हे महादेव हमारा बाबू के जाके रक्षा करेगा। हे साहब दीदी हमारे बाबू के जाके गोदिया में ले ली है, अब से बचाओ साहब, आप ना बचाइएगा तो कोई नहीं बचाएगा साहब। दीदी बाबू लेके जाके गोदिया में लेके बैठिए दीदी। और हकीकत दीदी जब हम वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि एक बच्चा हमारा ऐसे 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 पागल जैसे ताक रहा है और 4 गो इसको बाँध धर लिया है, हॉकी से छुरा से मारा, यहाँ छुरा टूट गया, यहाँ छुरा से मारा, छुरा ऐसे न गया, सोच करने लगा, टूट गया। विचार कीजिए किसका दया है, किसका कृपा से छुरा न गया और सोच करने लगा तो टूट गया। और मेरा बच्चा के हम टांग टूंग के लाए और हरजन थाना में 40,000 रुपया दे दिया, नगर थाना में 40,000 दे दिया और सरकारी हॉस्पिटल में 40,000 दे दिया कि गरीब आदमी है क्या कर सकती है, इसका केस नहीं होगा। महादेव की दया समझिए, समझिए कि श्री हरेंद्र नाथ साहब हमारा रोज देख करके किसी गुरु भाई के रूप धर के हमारा दरवाजा पर चल आए।
बोले कि बहन तुमको घबराना नहीं है, चलो सारी केस हम करेंगे केस। मेरा तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। ये बच्चा लोग के उघारे हाथ पैंट पहना के लुंगी लपेट के आए बच्चा लोग को लेके गया एसबी कोठी, डीएसबी कोठी, कलेक्टर के पास, वीडियो के पास, चारों ओर केस कर दिया वो गुरु भाई ने। और हम घरे बैठे, उन लोग का धर पकड़ होने लगा, भागने लगे लोग। क्या किया कि 1 लाख रुपया ले जाके 2 लाख रुपया सासाराम हो अभी में डाल दिया कोर्ट में। कोई सुनवाई नहीं होगा। और हम लोगों के कहते थे कि महादेव हमारा तो सुनवाई होगा। ये लड़का लोग वो खून गिरा था कि दीदी दूसरा के बच्चा संभालता नहीं, लेकिन ये बच्चा 15 दिन में और कहने लगा कि माँ कितना दिन घर में तुम रोएगी। चलो गुरु के चर्चा में हम लोग बाजा ले चल के लगाते हैं और चलो चर्चा करो। किसका दया है दीदी लोग? सब ऊपर वाला का दया है। कैसे तकीजा में कहा जाता है कि जिसका सर पर नाथ का हाथ है वह अनाथ कभी नहीं होता है। हम लोग का सर पर नाथ का हाथ है, हम लोग अनाथ कभी नहीं होंगे। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं, आपके साथ में साहब और दीदी साथ है। आप खाली बीड़ा उठा लीजिए कि गुरु के झंडा जगत में लहराएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जो साहब दिए हैं उस सपना को हम पूरा करेंगे। तो दीदी लोग बहुत सा गुरु बहना आई है, चर्चा करना है इसमें। सब कोई का मन है कि हम भी मंच पर जाएंगे, हम भी गुरु के चर्चा करेंगे। और तन मन से गुरु के चर्चा कीजिए, दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए। किसी को बात आने में न पड़िए और गुरु के राह धैले रहिए, भटकिए मत। भटक जाइएगा तो काम जहुआ जाएगा। अगर दीदी भटक जाती तो आज महादेव इनको कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचाते। फिर भी जो घटना हमको सुनाई है, आप लोग तो सुने होंगे और फिर एक बार सुनाएंगे। रोगट खड़ा हो जाता है सुनने पर कि हे महादेव 80-50 फीट पर से और जो बच्चा गिर गया और 4 नहीं बचा, 1 महादेव बचा दिए। कहा जाता है कि जमराज से लड़ाई करके अनसुईया और जाके अपने पति के लौटाई थी, वो सही भगवान महादेव से लड़ाई करके और अपने बेटा के लौटाई है। दूसरा का औकात क्या था कि उस गहिरा में से बेटा जिंदा निकलता नहीं था। लेकिन सब गुरु साहब दीदी के दया है, जितना खट रही है, जितना चल रही है, नगद नोट नहीं मिलता है, मजूरी मिलता है, जरूर मिलता है। हम लोग घूम घूम के घोषणा करते हैं। लोग कहता है कि घर के फालतू है, सब चलती है इधर उधर भटकती। कहने वाले के कहने दीजिए, आप लोग गुरु के राह धैले रहिए, चलत रहिए। वो कचरा डालते रहेंगे लेकिन महादेव आपको कचरा साफ करते रहेंगे। कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता लगे 1000। कुकुर के काम बा भोकता। हमार काम बा हम गुरु के काज करतानी करते रहो। पीछे का है हटक, कभी ना हटक। तो देखी जा यही अपन चर्चा करके गुरु के चरण में रखतानी। आओ सब दीदी बहनी के हम चर्चा सुनाओ कि का चर्चा में दीदी लोग करतारी। हमार चर्चा पसंद भइल बा कि नहीं पसंद भइल, वो दीदी लोग हाथ उठा के बता दी कि ना पसंद बा। बहुत खुश बनी कि हमरा के दीदी लोग बोलाइले बाड़ी तो हमरा इज्जत सम्मान देता रही। एगो भजन गावता दीदी लोग साथ दे जा। एक बाद दीदी यहाँ